आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज से रियासती दर्जा बहाल करने की फिर की अपील। कहा, अवाम के मैंडेट का एहतराम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सोपुर पुलिस ने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की जारी करदा हुक्म के मुताबिक 2 मफरूर अफराद की जायदादों पर जस्मा किए नोटिस। भदरवा में होटल में पुरस्कार हालात में 3 अफराद फौतशुदा पाए जाने के बाद शहर में खौफ व हरास का माहौल। मामले की तहकीकात के लिए SIT दी गई तश्कील। और जम्मू कश्मीर में 3 से 6 जनवरी तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड की गई घनी धूप। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दूसरी मर्तबा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद आज अपनी काबीना के साथ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने हुकूमत हिंद पर जोर दिया है कि वो अदालत उज़्मा की दफा 370 की समाअत के दौरान इनकी वाबस्तगी की याद दिलाते हुए रियासत की बहाली के अपने वादे को पूरा करे। उन्होंने कहा है कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का दर्जा एक आर्जी दर्जा है। आज SKICC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि इस यकीन दहानी को 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो पुर उम्मीद है कि ये वादा जल्द पूरा होगा। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, लेकिन बहुत से मसाइल रियासत की बहाली के बाद ही हल होंगे। उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में NIT के कयाम से मुतल्लिक खदशात को दूर करते हुए मकामी लोगों को यकीन दिलाया है कि उनकी ज़री आराज़ी की हिफाजत की जाएगी। अगर पुलवामा के लोग अपने जिले में NIT नहीं चाहते तो हम इसे कहीं दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं। टक्सास मामले पर रुकने पार्लियामेंट सैयद आगा रहुल्ला की क़ियादत में हालिया एहतजाज का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि MP रहुल्ला ने मेरी रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज किया, लेकिन अब वो उम्मीद रखते हैं कि वो जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली की वकालत करते हुए पार्लियामेंट में भी बहाली के लिए एहतजाज करेंगे। अपनी जगह याद करने की कोशिश कर रहा था कि जो 6 साल का अरसा मेरा वज़ीर आला की कुर्सी पर रहा, 2009 और 2015 जनवरी के दरमियान क्या इस तरह का कोई इस बड़े पैमाने पर मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखा गया था या नहीं, और मुझे याद नहीं है कि इस तरह का हमने कोई प्रोग्राम जो है रखा था। बीच बीच में आप सबों से मुलाकात तो होती रही, लेकिन वो किसी न किसी या तो हादसे के बाद या मुद्दे को लेके आज जो है ये आपके साथ जो इंटरेक्शन, और ख़ासकर हमने लफ्ज़ भी मुझे अफसरों ने कहा कि इंटरेक्शन का लफ्ज़ जो है वो सही होगा। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो आम तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी ऐलान के साथ जुड़ा होता है, किसी मौके के साथ, किसी इवेंट के साथ या किसी बड़े ऐलान के साथ। इस मौके पे हालांकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे तरफ से कोई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं सबसे पहले तो शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई बड़ा ऐलान करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों की बात जो है हम तक पहुँचे। और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो ज़रिया है वो मीडिया है, और इसलिए आज का ये जो ये प्रेस इंटरेक्शन जो है इसका आगाज़ किया गया। कोशिश की जाएगी जब आपके सवाल आएंगे तो as honestly as possible we will answer them। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है।
हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क है। जिला डोडा के बदरवा में कल शाम एक होटल में पुरअसरार हालात में 3 अफराद फौतशुदा पाए जाने के बाद शहर में खौफ व हरास फैल गया है। जिले के रॉयल इन गेस्ट हाउस में इन फौतगी की हालात में पाया गया, जिनकी शनाख्त 39 साल मुकेश सिंह वल्द कुलदीप सिंह, 30 साल आशुतोष सिंह वल्द दलीप सिंह राणा और सनी चौधरी के तौर पर हुई है। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने इस मामले पर कहा है कि वो मामले की तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इब्तदाई जांच से जाहिर होता है कि दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई है। वहीं इस मामले की जांच एसआईटी को दे दी गई है। और ये तीनों लोग जो हैं अभी इनकी शिनाख्त जो है एक मुकेश कुमार और एक आशुतोष और एक सनी चौधरी, ये 3 लोग जो हैं ये यहाँ पे मृत पाए गए हैं और इनको जो है इनकी बाकी कार्रवाई जो है वो अभी करेंगे। प्रिलिमिनरी जो हमें लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर से जो है एक कोयले की एक सिकड़ी टाइप जो है वो मिली है और कमरे में जो है वो ज्यादा रोशनदान वगैरह नहीं है, तो प्रिलिमिनरी यही लग रहा है कि ये एस्फिक्सिएशन का मसला हो सकता है। बट हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है और इसमें अगर कोई फर्दर कुछ लीड्स निकलती हैं तो वो हम उस पर भी कार्रवाई जो है वो करेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली जम्मू के हैं और दमाना और पुरखू एरिया के जो है वो रहने वाले। सोपुर पुलिस ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर आज सीआरपीसी की दफा 82 के तहत मोहम्मद अशरफ मीर और मोहम्मद अहसन वानी की रिहायशियों पर हुक्म चस्पा किए हैं और इन मफरूर अफराद को अदालत के सामने तयशुदा तारीख पर हाजिर होने को कहा है। हाजिर न होने की सूरत में उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। स्टेडियम मतलब गो वार्निंग कर अगर फेक हसा तौर ग दायर अगर ना दायर वजह ऑर्डर को ऑर्डर सिटी अटेंडमेंस अच्छा चोर पेश ग तन पे ज्यादा
बंद गुलाम अहमद वानी मिनीपोरा क्रांचौन सोपोर आमुत कोर्टन इश्तेरी मुलजिम करार कोर्टस में पेश ग अगर कोर्टस में पेश ग तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी गई ठीक ये अगर तुम वो कुछ जाए अमिस वन कोर्टस में गो कर पान हवाले कोर्टस मोहम्मद अहसन वानी लगा बात एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह ने श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर हादसा को कम करने के लिए एक खसूसी मुहिम का मुआयना किया है। उनके साथ डीवाईएसपी ट्रैफिक मुजाहिद नजीर भी थे, जिन्होंने जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। पहाड़ी इलाकों में ओवरटेकिंग, मुसाफिरों के ओवरलोडिंग, फिटनेस और इंश्योरेंस की और आलूदगी, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ियां चलाने से गुरेज करने की तलकीन की गई है। इस खसूसी मुहिम का मकसद श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। कैसे हैं आप ठीक है आप ठीक है ऑल फाइन अरे कोई बात नहीं ऑल वेल डूइंग वेल सब ठीक थैंक यू इसका देखना बेटा, इसका ओवरलोडेड तो नहीं है यार इसका। सीट बेल्ट देखना इनको सबको नहीं है, सबको नहीं है सीट बेल्ट। ये देखो इसको भी नहीं है भाई। लाइसेंस है? लाइसेंस है क्या? ये 2000 अस्सलाम वालेकुम। मैं डीएसपी ट्रैफिक बारामूला कुपवारा बडगाम
मुजाहिद नज़ीर। मेरी तरफ से सारे लोगों को नया साल 2025 मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि ये साल भी हमारे लिए खुशगवार और ट्रैफिक हादसों से फ्री रहे। और सबों को मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और अपनी जान भी और दूसरों की जान भी बचाएं। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 3 से 6 जनवरी तक जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश के साथ मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि 4 और 5 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर बर्फबारी के इम्कान हैं। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि 4 और 5 जनवरी के दरमियान अलग थलग ऊंचे मकामात पर भारी बर्फबारी का भी इम्कान है। वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी के साथ घनी धुंध भी महसूस की जा रही है, जो कि गाड़ियों में की नकलो हमल में रुकावट बन रही है। आवाम के मुताबिक ये धुंध बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀ ਕਰਨੇ ਸਲਾਮ ਚੱਕ ਅਰਸਪੁਰਾ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੇਚਣ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੁੰਦ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇਜ਼ ਚਲਾਣਾ, ਆਸਾ ਚਲਾਓ, ਆਸਾ ਚਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰੁਕੇ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫੋਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਆਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਲਕ ਸ਼ਾਲਕ, ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਾ वगैरह ਅਸੀਂ ਬੀਜਨੇ ਹਾਂ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा के इलाकों में 3 से 4 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। दरिया असना पहाड़ी इलाकों समेत जिले के ऊंचे इलाकों में 7 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ने इलाके में एक दिलकशी पैदा कर दी है, जबकि कुछ इलाकों में मामूलात जिंदगी और नकलो हमल भी मुतासिर हुई है। मेंढर की तादर बरादरी ने खुद साख्ता व्यापार मंडल के सदर मेंढर मुंतखब होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और हुकाम से मुतालबा किया है कि इलेक्शन मयारी तरीक़ेकार के साथ जल्द करवाए जाएं, क्योंकि यहाँ हजारों के करीब दुकानदार हैं। लिहाजा जमहूरी तरीके से यह इंतखाबात करवाए जाएं ताकि ताजर बरादरी और कस्बे में रहने वाले लोगों के मसाइल और तकालीफ का अज़ाला हो सके। जैसा कि सब हजरात को शायद सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला हमें कि कुछ 2-4 दिन पहले कुछ यहाँ पे एक मामला बना
के व्यापार मंडल का यहाँ 5 सालों से कोई हमारा प्रेसिडेंट नहीं है। तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आनंद फानंद में कुछ लोगों ने जो है ना व्यापार मंडल का वो प्रेसिडेंट का जो है ना वो सदर को जो है ना मुंतखब किया है कोई 2-4 बंदू ने। तो आज ये मेंढर के जितने भी दुकानदार साहिबान जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, मेंढर के जितने भी सीधा लोग हैं, बड़े बड़े जो सीनियर सिटीजन यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सब मौजूद हैं। इन्होंने एक रेजोल्यूशन यहाँ पास किया कि जो ये व्यापार मंडल का जो प्रेसिडेंट यहाँ इलेक्ट किया गया है अपनी तरफ से ये किसी को भी मंजूर नहीं है और ना इसको एक्सेप्ट करते हैं और ना हमें ये मंजूर है। ये एक प्रोसेस होता है इलेक्शन का, एक सिस्टम होता है इलेक्शन का, और उस सिस्टम के तहत जो है ना हमें ये इलेक्शन करवाया जाए। गवर्नमेंट की जो है ना निगरानी में, एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में जो है ना ये इलेक्शन करवाया जाए और इसके मेंबर बॉडी जो है ना वो इलेक्ट की जाए, तब जाके इलेक्शन हो और तब जाके जो भी बनेगा उसमें कोई पक्षपात का मामला नहीं है, कोई मामला उसमें हमें नहीं देखना है। जो 2 दिन पहले मेंढर व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए और सोशल मीडिया के जरिए सब दुकानदारों को पता चला कि जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट बने हैं और सब दुकानदारों ने इस पे अपनी रिजल्टमेंट दिखाई। और आज जितने भी संजीदा और पुराने 45 साल से दुकानदार दुकानें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी को बुलाया नहीं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी प्रोसेस है, एक सिस्टम के तहत एक लिस्ट, हमारी 2000 दुकानदार हैं और जो अरसा 40, 45, 50 साल से दुकानें कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा दायरा है हमारा। तो ये सब दुकानदारों ने इसका अपना एतराज़ जताया कि जो प्रेसिडेंट बने हैं किसी दुकानदार को पता ही नहीं है। तो ये हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक लिस्ट आज जो हम यहाँ बैठे हैं, जो कि एक व्यापार मंडल की तरफ से मीटिंग रखी गई थी यहाँ पे, जो कि परसों आनंद फानंद में जो भी फैसला लिया गया उसके लिए इन लोगों ने आज पूरे मेंढर के व्यापार मंडल के जितने भी दुकानदार हैं इन सब ने यहाँ पे मीटिंग रखी थी और उसमें ये पास किया गया कि भाई यहाँ पे कोई भी इलेक्ट हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी को भी बनाए पर पूरे रजामंदी से, जो भी जितने भी हमारे दुकानदार हैं सबकी रजामंदी से बनना चाहिए। उसके लिए इन्होंने आज ये कॉल की थी और सब बंदों को बुलाया। और भी काफ़ी बंदे आए हुए थे, आधे चले गए। बाकी जो भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मार्केट की पूरे लोगों की मीटिंग में बुला के उसको जो भी सारी व्यापार मंडल के जो लोग जितने भी जो जिसमें जो वो पास करेंगे, जिसको वो प्रधान बनाए, चाहे मुसलमान को बनाए, हिंदू को बनाए, किसी को भी बनाए, जिसको भी ये चुने वो सबको मंजूर होगा। जो भी जिसको बनाएंगे वो फिर आने वाले दिनों में मार्केट के जो भी इशू होंगे वो पूरी बॉडी बनेगी, उस बॉडी के तहत पूरे इशू देखे जाएंगे, जो भी होगा। जय हिंद जय भारत। इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।